जारा की खामोशी की जो भी वजह, आई एम श्योर शी नोज कि हम हर साल उसकी बर्थडे ऐसी मनाते हैं। तुम लोग सब यहाँ आ रहे हो? गाड़ी भिजवा दीजिए। सनिया, जारा आ रही है, जारा। मुझे ये नहीं समझ आया फरहान अंकल कि आप इन 10-12 सालों में एक ही जगह क्यों रुक गए। अगर तकदीर का वो लम्हा दोबारा हमारे सामने आया ना, मैं उससे लड़ पड़ूंगी। जारा कहाँ है बेरशी? अब यही जारा है। क्या शोर मच रहा है भाई? भाई मैंने अभी तो उनको देखा जाते हुए। ये क्या हो रहा है? ये तो यहीं आ गए सारे। ओह, अरे, हाँ, देखना ये। ओ सनिया, हाँ बीबी, हक्का को बता दे कि सामान किस कमरे में रखना है। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम जैन बेटे, जीते रहो। तुम जल्दी से जाकर देखो सब इंतजाम ठीक है ना। वो जारा बेटी नहीं आई? जिनिया, बीबी को बताओ कौन सा बैग किसका। थैंक यू। आओ आओ बेटा, हाँ। तुम लोगों के लिए खाना लगाऊं या तुम आराम करो? अब्बू, हमारे पास ये वाली तस्वीर नहीं है ना? यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है। आनी, मैं सनिया खाला से मिल सकती हूँ? बेटा मैं पूछ के आती हूँ, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। बाकी अफराद कहाँ हैं? जिनिया गई है बीबी के साथ सामान रखवाने, और ये सरीना है। ज़ारा हमारे साथ नहीं है। अभी हक्का, तुमने जारा बीबी के बारे में नहीं पूछा? बीबी किससे पूछ लिया आपने? मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि हक्का को मत टोका कर। तूने कभी अपनी गुनगुनाती हुई आवाज सुनी है? ऐसे लगता है जैसे शायद की मक्खियां जो है ना वो भिन भिना रही हूँ। चुप कर। हाँ फकत, तो तुम क्या कह रहे थे? मैं क्या पूछता, मैं तो कभी ज़ारा बीबी से मिला ही नहीं। सब बहुत चुप चुप थे बीबी। बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है बीबी। अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो सकता है कि ज़ारा किसी काम की वजह से वहां रुक रही हो और सनिया को गुस्सा आ गया हो और पानी से लड़ाई हो गई हो। ये तो खुद गर्जी हुई ना सनिया। तुम्हारा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वो क्या करे जिसका तुमसे बात करने को दिल चाह रहा है? कहा ना आनी, ना सुबह को बात कर लूंगी। तो तुम मुझसे भी सुबह में बात करोगी? लेकिन मेरा तो रोने को जी जा रहा है, फूट फूट के रोने को जी जा रहा है।
हम कैसे अपने कैसे जो उसकी खामोशी को नहीं समझ सके। तो तुम बच्चों से बात नहीं करोगी? ये क्या हुआ? लाइट का टाइम खत्म। क्या मतलब? फरहान अंकल ने किया होगा, बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने अम्मी के बारे में पूछा भी नहीं, अब्बू ने बताया तब भी नहीं पूछा। लेकिन लाइट क्यों बंद कर दी उन्होंने? पैसे बचाने के लिए। अब हम कैसे सोएंगे इस अंधेरे में? सोने को कौन कह रहा है? चलो बाहर चल कर देखते। बिल्कुल नहीं, यहाँ रात को चोर डाकू फेरे होते हैं। तो वो तो घर के बाहर होते हैं ना, घर के अंदर तो नहीं होते। ना मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगी और ना तुम्हें जाने दूंगी इस अंधेरे में। सनिया खाला ने हमसे बात क्यों नहीं की? उनको रोना आ गया था। तो हमारे सामने रो लेती, हम उन्हें तसल्ली तो दे देते। तमीजदार लोग दूसरों के सामने नहीं रोते। अम्मी ने कहा था हम उनके लिए दूसरे नहीं है, हम उनके पक्के पक्के अपने हैं। ये पक्के पक्के अपने क्या होता है? पक्के पक्के अपने वो होते हैं जिनके सामने रोना बुरी बात नहीं होती, जिनको बगैर बताए सारी बातें पता होती हैं, जैसे सनिया खाला। उन्हें क्या पता है बताए बगैर? पता है, तभी उन्होंने ये पिंक पैंथर मेरे लिए रखा है, जिसे मैंने सबसे ज्यादा याद किया। जीनिया, इसमें से खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू? जैसे मम्मी से आती थी। सुनो। पागल हो तुम, सो जाओ। मेरा ख्याल में जेट लैग है, दिन में ही नींद आई है। सनिया कैसी है? ठीक नहीं है। मैं उसे समझाने गई थी, लेकिन मैं खुद ही रो पड़ी। ये कैसे इम्तिहान है जो खत्म ही नहीं होते? खत्म हो जाएंगे यानी आसान वक्तों की तरह मुश्किल वक्त भी खत्म हो जाते हैं। ज़ैन, प्लीज कुछ तो बताओ मुझे उसके बारे में, कुछ तो। मुश्किल वक्त को और क्यों मुश्किल बनाती है आनी? फिर कभी जब हौसले मजबूत होंगे तो करेंगे ज़ारा के बारे में बात। उन दिनों तुमने बच्चों को अकेले कैसे संभाला होगा? सब्र आ ही जाता है। बहुत रोई दोनों। जिनिया अकेले में और सरीना मेरे साथ। फिर संभल गई दोनों। ये ज़ीनिया हमेशा से खामोश थी कि आजकल चुप है? बिल्कुल ज़ारा है वो। मैं यहाँ रात में सोऊंगी तो मुझे रोने ख्वाब आएंगे। तो रात में नहीं सोना, दिन में सो जाना, दिन में डर नहीं लगेगा। पाकिस्तान में दिन और रात एक जैसे होते हैं, यहाँ दिन में भी गोश्त होते हैं। गोश्त तो हर जगह होते हैं। अमेरिका में तो नहीं होते। अच्छा,
तो फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी मूवीज कौन बनाता है? अच्छा इस वक्त ऐसी बातें नहीं करूँ ना। सीनिया वो क्या है? क्या है? नहीं डराना। ये इमरजेंसी लाइट रख लो, बच्ची का कुछ पता नहीं कब आए ना आए। ये लो। थैंक यू। ये बताएं कि आप लोग यहाँ कब शिफ्ट हुए? ये कोई 5-6 साल हो गए। सनिया बिल्कुल अकेली थी और तुम्हें तो पता है कि वो हर साल ज़ारा की सालगिरह मनाती है। जी पता है। सैन, क्या बात है, तुम रुक रुक के की बात करते हो? रुक रुक के तो नहीं, आप जो कुछ पूछ रही हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन मेरे पूछने का इंतजार क्यों करते हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा कमरा कौन सा? पानी चाहिए? और यहाँ? नहीं, मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं है, काफी है। आनी से पूछ ले। आनी? नहीं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे जुबी बेटा, वो पराठों के बारे में पूछ रही है, और बनाए? ये तो बहुत ज्यादा पराठे बना रही हैं। मुझे यकीन है कि बच्चियां टोस्ट खाएंगी। नहीं, मैं तो पराठे खाती हूँ और तले हुए अंडे भी। वो जीनिया टोस्ट खाती है। अरे बेटा, तो सेंक रही हूँ, तैयार हो रही है। जा चांदी, जा देख के अगर सिक गए ना तो ले आ। सनी अभी तक सो रही? अरे बेटे, वो तो अब तक सो रही होगी, सुबह फजर तक जागती रही है। वैसे सारा बिटिया ने भी कमाल ही किया है, खुद वहां रह गई है और इन सबको भेज दिया है। आप किचन में जाइए, मैं आती हूँ। अच्छा बच्चियों, ये बताओ कि जैन या ज़ारा ने तुम्हें बीबी के बारे में बताया? जी, क्या बताया था? यही कि बीबी ने उन्हें और सनिया खाला को ऑलमोस्ट पाला था और ये हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, इन्हें कोई मेड नहीं समझता। इसीलिए शायद बीबी को ज़ारा का सबसे ज्यादा इंतजार था। मैं जाकर उनको समझाती हूँ।
तुम लोग नाश्ता करो। ये क्या समझाएंगी? मुझे तो लगता है अभी तक इनको खुद समझ में नहीं आई है। इतने दिन हो गए और हमें समझ में नहीं आई, इन्हें तो अभी पता लगा। आपको भी समझने में वक्त लगा था अब्बू? जीनिया, अब यहाँ शुरू मत हो जाना। ये लोग ऑलरेडी परेशान हैं। इनको अपनी इंटेलिजेंट बातों के साथ और परेशान मत करो। इन लोगों को कोई हक नहीं है अम्मी के बारे में सच जानने का। सरीना ठीक कह रही है। तुम एक हफ्ते के लिए अपनी अजम्पशंस अपने पास नहीं रख सकती हो? Assumptions? चुप करके नाश्ता करो। सारा इंतकाल हो गया। बेची और खुद को संभालिए, संभालिए खुद को। हम अभी जिंदा बैठे हैं। ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है। अल्लाह की मर्जी सीमित थी। ये अंधेरा क्यों हो गया? चांदी, चांदी, लाइट ऑन करो। बीबी अपने आप को संभाले, खुद को संभाले। आप चांदी पानी लेके आओ, संभाले अपने आप को। हौसला करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। दिलाओ बेटा, बस बस एक पानी। बीबी अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो ज़ारा के बच्चों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? अरे सुनिए बेटा, अब मेरा भी सामान बांध दो। अब मैं किसी को संभालने के काबिल नहीं। बस कीजिए, मैं भी गई सब। बस कीजिए बीबी, बस कीजिए। आप क्या समझती हैं कि मुझ में बहुत हिम्मत है? पहले माँ बाप को दफनाया, फिर बहन बेनाई को दफनाया, फिर अपना सुख चैन दफनाया। अब सारा की खबर, क्या इसके बाद मैं कोई बुरी खबर सुनकर जिंदा रह सकती हूँ बीबी? बताइए। बस बस, इसके बाद इस घर में और कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा, समझ गई ना आप? बस चुप बैठी रहो। अंकल, मैं आपके लिए चाय बना दूं? क्यों, क्या मैं नहीं बना सकता? मैं तुम सबसे बेहतर चाय बना सकता हूँ। अच्छा चलो खैर, बना दो, मगर चीनी डालने में कंजूसी मत करना। मीनिंग? हाँ, मीनिंग चाय में चीनी जरा ज्यादा डाला। लेकिन इस उम्र में आपको चीनी कम नहीं पीनी चाहिए। भाई, उम्र को सालों और दिनों की गिनती के साथ नहीं नापना चाहिए, बल्कि जहनी कैफियत के साथ जांचना चाहिए। और मुझे अपनी जहनी कैफियत पे फख्र है, तुम सब जवानों से बेहतर है। फरहान, बच्चियां अमेरिका से आई हैं,
इनसे अपने ज़हनियत कैफियत के बारे में अंग्रेजी में बात करिए या आसान उर्दू में। तो आप क्या इनसे इशारों की जबान में बात करती हैं? ना आपको अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है। स्कूल नहीं नहीं। और आप ये पराठे खा रहे हैं? न सिर्फ पराठा बल्कि चाय भी, और वो भी ज्यादा चीनी के साथ। ये सोच के बाहर आया था कि आप स्कूल जा चुकी होंगी और मैं चैन से जैन और बच्चों के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। चैन से नाश्ता कर सकेंगे या बदपरहेजी कर सकेंगे? मेरी चाय कमरे में ले आओ। बेटा ये ना समझना कि ये खफा होके गए हैं। इनके कमरे में चीनी भी है और बिस्किट भी है। सीरियसली? जैन तुम उनके पास चले जाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। सनिया नाश्ता करो। मुझे नाश्ता नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कम से कम मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि मैंने तुमसे पूछ तो लिया। बेटियों से मिलोगी? ठीक है, मैं जैन से कह दूंगी उसने बेवकूफी की कि बच्चों को यहाँ ले आया, वहां रो धो के उनको चैन मिल जाता। कम से कम तुम्हारी बेरुखी देकर उनको मजीद तकलीफ तो ना होती ना। ले जाए अपने बच्चों को। मैंने कब कहा आने कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, के सामने रोना नहीं चाहती। देखो बेटा, उनके सामने रोने में कोई हर्ज नहीं है। उनके दुख बांटोगी तुम्हें अपना दुख भी कम लगेगा, लेकिन यूं अकेला छोड़ना उनके साथ बहुत ज्यादती है। मैं जो अकेली रह गई, ये ज्यादती की बात नहीं है? बेटा बहुत ज्यादती की बात है, लेकिन ये उसके इख्तियार में नहीं था। उसका कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें छोड़ के तुमसे मिले बगैर चली जाए, लेकिन ये सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? जैन ने क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाई ये बात? वो यहाँ नहीं आ सकते थे तो मुझे वहां बुला लेते, उसके पास तो होती। हमें दुआओं की मोहलत ही नहीं दी, अल्लाह से इल्तिजाओं का मौका भी नहीं दिया। कोई ना कोई वजह तो होगी जो ये बात उसने छुपाई। सारा हमसे सिर्फ वो बात छुपाती थी आने, जिस पे खुद उसका ईमान नहीं होता था या उसका दिल नहीं मानता था। जैसे सात सलमान की मंगनी। ये बात भी ऐसी ही होगी, उसे भी यकीन नहीं होगा जैसे हमें यकीन नहीं आ रहा अब तक। वो हमेशा यही करती थी मेरे साथ, मुझे अकेला छोड़ जाती थी। हम सबको छोड़ के चली गई। जैन से मिलोगी? मत ले उसका नाम, उसने जान के ये बात मुझसे छुपाई है। वो ज़ारा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, मेरे साथ भी नहीं। बेवकूफी की बातें मत करो। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो वैसी अहमक निकली जैसे आज से पहले थी। सारा ने तुम्हारे लिए कितने दुख दर्द झेले और तुम पर आंच आने दी। अपनी गोद में समेट के रखा ताकि तुम पर धूप तक न लगे, और खुद अकेली कड़ी धूप में खड़ी रही। और आज उसकी बच्चियां हैरान खौफजदा सी एक अजनबी के घर में अजनबियों की तरह रह रही है, और तुम अपने फलसफे और अंदेशे में गिर गई हो। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। तुम्हारा जो जी चाहे वो तुम करो। क्या जरूरत थी जीनिया? तुम्हारा बैठे बिठाए फिर दिमाग खराब हो गया है। बैठे बिठाए नहीं, पूरे 10 साल लग चुके हैं मुझे स्टेज तक पहुंचने में, और अब्बू ने काफी मदद की है मेरी। दुनिया के हर बुरे काम के लिए अब्बू को ब्लेम करना बंद कर दो। जो उन्होंने किया है वही तो कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक हफ्ते के लिए प्लीज अपनी सच्ची बातें अपने पास रख सकती हो।
आनी और सनिया खाला को कोई जरूरत नहीं है अपनी फजूल बातों के साथ इनलाइटन करने का। मैं आनी को भी बताऊंगी और सानिया खाला को भी बताऊंगी, सबको सच सच बताऊंगी मैं। बहुत अच्छा करोगी, उनके दुख में इजाफा करके बहुत सवाब कमाओगी तुम। अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। तुम दोनों रात को ठीक से सोई बिजली के बगैर? जी जी, हम तो इतना थके हुए थे कि लाइट जाने का पता ही नहीं चला। झूठ बोल रही है, बिल्कुल नींद नहीं आई। डर भी लग रहा था और गर्मी भी थी वो। ठीक, वो हक्का को मैंने कह दिया जनरेटर का, आज ठीक हो जाएगा, इट शुड बी ओके। अम्मी आपके बारे में काफी। तुम दोनों कहीं बाहर खाना खाने चलोगी? जी मिर्चों वाला खाना खा लेते हो तुम दोनों? आज नहीं, कल जाएंगे। ओके, मुझे बता देना फिर। एक से एक बने हुए इस घर में, कब से एक हफ्ता खत्म होगा और कब हम वापस जाएंगे। ये इतनी रोबोटिक्स ही हो गई है या अभी हुई हुई थी? अम्मी जो कोई भी पाकिस्तानियों के बारे में कहती थी ना, सब ठीक था। सनिया खाला ना ऐसी थी ना ऐसी हो सकती हैं। तुम्हारी बच्चियों में मुझे ज़ारा और सनिया दिखाई देती हैं। आप इसलिए वहां से उठकर आ गए थे? मैं बच्चियों के सामने ज़ारा का जिक्र करना नहीं चाहता था। तुमने बताया क्यों नहीं? वक्त ही नहीं मिला। क्या इतना भी वक्त नहीं मिला कि एक फोन कर सको? वक्त ने आपके साथ भी तो कोई अच्छा नहीं किया। जैन, जी, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। क्या क्या हुआ, क्या था ज़ारा को? तुमने लंच का मना क्यों किया? अच्छा खासा बाहर चले जाते। उस रोबोट के साथ किसको मजा आता? कराची तो देख लेते। मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। अच्छा है, अब भूखी मरो। प्लीज ना मेरे साथ किचन तक चलो। उफ ज़ीनिया, इस तफसील में फौरन जाने की क्या जरूरत है? जख्म इतना गहरा है कि हम सब्र से बैठ नहीं सकते। बेसब्री इस हमको फौरन भर तो नहीं देगी। चैन तो आ जाएगा। बेचैनी और बढ़ भी सकती है। क्या वो बहुत बीमार थी? इस बारे में शाम को बात करें। तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं? अरे पूरी दुनिया में एक वो ही मेरा सहारा है। अगर वो नहीं रहेंगी तो मुझे कौन संभालेगा? किसकी बात कर रही हो? किसके बगैर नहीं रह सकती तुम? मुझे तो आलू छिल्ले पे लगा दिया और खुद सीधी सीधी पड़ी छत को घूरे जा रही है। भला ये भी नहीं बताया कि आलू छिल्ले के बाद इनका करना क्या है। देखो, आलू छीलने के बाद इनको पैन में डाल के गोल गोल घुमाना है। फिर जब इनसे छन छन की आवाज आने लगे ना तो इनको प्लेट में डाल के खा लेना है। अब इसमें फिक्र करने की क्या बात है? ये बताओ कि सीधा सीधा कौन लेटा है और कहाँ लेटा है? इस घर में एक ही शख्स है जिसके ताए की गोश्त की दुकान है ली मार्केट में। अरे बीबी, और कौन? ओह गॉड, उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? सरीना बीबी, कहानी तो बहुत आगे निकल गई है। उनकी सांसें चलती हुई नहीं दिख रही थी। मैं तो घबरा के बाहर आ गई। हद हो गई है चांदनी, उनकी सांसें नहीं चल रही हैं, वो लेटे अकेले छत को घूर रही हैं और तुम यहाँ बैठे आलू छील रही हो। बीबी अकेले होके भी ना अकेले नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे उनके पास आपा बेगम जो होती हैं। वो कौन है? फरहान साहब की बड़ी बहन। यहाँ रहती हैं? कभी नजर तो नहीं आई। वो सिर्फ और सिर्फ बीबी को ही देखती हैं। क्यों? मर तो चुकी हैं।
आप लोग बैठे ना, मैं आप लोग के लिए रोटियां डालती हूँ। हर चीज मुझे क्यों दिखती है, दूसरों को क्यों नहीं दिखाई देती? ये बच्चियां मुझे देखकर क्यों चली गई यहाँ से? उप्स, वो हमें भूख लग रही थी। ये किचन है ना डाइनिंग रूम? चलो जीनिया, ये किचन है ना डाइनिंग रूम। ठहरो, अपनी शक्लें दिखाओ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ये अब हमें खाएंगे। इधर आओ, गिलास खोलो। अपने वास्ते भी कुछ निकालो। ठहरो, कोशिश करना कि ये बात ज़ूबी को ना मालूम हो। नाराज हो मुझसे? किसी खाने की खुशबू है? नहीं, मच्छर भगाने वाला स्प्रे होगा। मच्छर भगा रहे हैं हमें। ये उन लकड़ियों से खुशबू आ रही है। ओह, शायद मिलाद कर रही होंगी। हमारे कमरे में कराएंगी मिलाद? क्यों? इधर ही आ रही है, लकड़ियों के साथ। अरे तुम लड़कियां कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? आप ये हमें कमरे से बाहर निकालने के लिए लाई हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो खुशबू के लिए लाई हूँ। फरिश्ते आते हैं इससे। मुंह पे मास्क लगा के आते हैं क्या? क्यों? तो फिर अगर फरिश्ते यहाँ होंगे तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो। अरे क्यों बेटा, तुम्हारा फरिश्तों से क्या पर्दा है? हाय, और ये क्या? फरिश्ता? अरे नहीं बेटा, ये तो अपना सनिया बेटा का वो बलूंगड़ा है, बलूंगड़ा। क्या है ये बीवी? बलूंगड़ा। बलूंगड़ा? बलूंगड़ा? क्या हुआ बीबी? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? नहीं बेटा, तुम सलामत रहो। बस मैं जरा 30 साल पीछे चली गई थी। इसी तरह तुम्हारी अम्मी और सनिया बेटी बातें किया करती थी, ऐसे ही हंसती थी, ऐसे ही कमरे में रोशनी फैलती। तो इससे आपको दुख हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? पाकिस्तानी लोग तो खुशी में भी रोते हैं, है ना बीबी? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जीनिया, तुम्हें रोना आ रहा है? नहीं। इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? मैं वाकई में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। I just can't wait till I get back to America. आप 2-4 रोज के लिए किताब पढ़ना बंद कर देंगे तो मुल्क और कौम का कितना नुकसान होगा? आप सीधी तरह बात नहीं कर सकती। और आप जैन और उसकी बच्चियों की 1-2 दिन के लिए दिलजोई नहीं कर सकते? आपको अंदाजा नहीं हुआ कि जैन को किसी दिलजोई की जरूरत नहीं है, जबकि वो वाज़ेह अल्फाज में ये बता चुका है कि वो ज़ारा के अलावा किसी को कुछ नहीं बताएगा। रहा सवाल बच्चियों का, तो वो अपने दुखों को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अब उसे सनिया एंटरटेन करे या आप कीजिए।
हाँ, आप तो 2 लफ्ज कह देंगे तो आपका तो कुफ्र टूट जाएगा। आखिर आप स्कूल जाना कब शुरू करेंगी? सोनिया ने 2 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ले लूं। वैसे एक बात बताइए, क्या जैन ने आपसे भी कहा है कि वो ज़ारा के बारे में किसी बात नहीं करना चाहता? साफ साफ लफ्जों में। कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि जैन हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ हुआ जरूर है जो जैन जानता है। कुछ है जरूर। अब आप कहीं तहकीकाती कमेटी बना के गरीब पे हमला न कर दीजिएगा। उसे जो कुछ बताना होगा वो सनिया को बताएगा। तुम क्या समझती हो सनिया, मेरे लिए वो सब कुछ दोहराना बहुत आसान होगा? तकलीफ और दुख के वो दिन जो मैंने अकेले गुजारे हैं, उनके बारे में तो शायद बात कर भी लूं, लेकिन ज़ारा का दुख और उसकी तकलीफ कैसे बयान कर सकता हूं? उससे मुझे मोहब्बत नहीं थी, इश्क था। एक दिन नहीं गुजरता था उसके बगैर। पता नहीं अब सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। जिन लोगों के साथ मैं अपना दुख शेयर करने के लिए आया था, मुझे लगता है कि उनके दिलों में ना हौसला है, ना दोस्ती और ना मेरे लिए कोई रिश्ता। जो घर और लोग मैं यहां छोड़ कर गया था, मैं समझता था कि वो वैसे ही होंगे, सब मुझसे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। ज़ारा ने तुम्हारे लिए ये दिया, हो सकता है इसे सुनने के बाद तुम्हारी कुछ गलत फहमियां दूर हो जाए। सानिया, अगर आप समझ रहे हैं कि आप इस तरह मुझे यहाँ रोक लेंगे, तो मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, और मैं एम्बेसी को कॉल करके बता दूंगी कि मुझे यहाँ जबरदस्ती ठहराया जा रहा है। जी वो तो मैं। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है, इसके बावजूद तुम मुझसे मशवरा करने आए हो। जहाँ दिल चाहे सामान फैला के सर्कस शुरू कर देते हैं। ये क्या बदतमीजी है? कम से कम मेरी गाड़ी की चाबी तो दे दीजिए। क्या